जय हिंद दोस्तों, सैनिकों को खुली छूट, 100% फायदा। आपको सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन जिंदा रहते आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी शहादत के बाद मिलेगा। सम्मान आपको 26 जनवरी को मिलेगा, 15 अगस्त को मिलेगा, फूल मालाएं आपके ऊपर चढ़ाई जाएंगी, देशभक्ति का ढोंग किया जाएगा, घड़ियाली आंसू बहाए जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, आज स्थिति ऐसी बनी है सोशल मीडिया पर इस देश के अंदर कि नेता सरेआम बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। किसको? देशभक्ति के नाम पर। हाँ जी दोस्तों, अब मैं कुछ वीडियो की क्लिप दिखाना चाहता हूं। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरफ बात करने की। सच ये है मेजर कि तुम्हें और देश के हर आदमी को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए। जरा पूछिए उनसे, इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़, स्टॉप द साइलेंस। बीसीसीआई को इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। पर ये पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए सरकार देशभक्ति का चूरन बेचती है बस। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलें। भले ये पिक्चर का सीन है, कह रहे हैं सच तो ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच तो यह है कि मेरी अंगुली ट्रिगर पर है इसलिए आप खुली हवा में सांस ले रहे हो। सच यह है कि हम 7000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ और ग्लेशियर में अपने हड्डी गलाते हैं और इसलिए आप यहां पे इश्क करते हो, मजे करते हो, राजनीति करते हो, क्रिकेट खेलते हो, साथ त्योहार मनाते हो। और आज ये क्रिकेट हमें दर्द दे रहा है, हमें चुभ रहा है, क्योंकि हम सैनिक हैं हमारे। जबकि कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किसके साथ चल रहा है? पाकिस्तान के साथ चल रहा है, उन दुश्मनों के साथ चल रहा है। जहां तक उनका एक एक क्रिकेटर ने हमको गालियां दी है और उन्होंने न्यूक्लियर वारफेयर की बात की है, जो कि अभी एशियाई कप हो रहा है, उसका जो अध्यक्ष है पीसीबी क्रिकेट का। यानी इतनी सारी बातें होने के बाद इन नेताओं से इतने सवाल पूछे जा रहे हैं। जितने सेना के अधिकारी जो सोशल मीडिया पे, सब ने इसको बाइकआउट की बात कही है। सब याद दिला रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। आप पर भरोसा कैसे कर सकती सेना जब आप सैनिकों को खुली छूट बात करते हो? किस बात की खुली छूट? लड़ने की खुली छूट, शहीद होने की खुली छूट, पुलिस से पिटने की खुली छूट, टोल प्लाजा पर पिटने की खुली छूट। कौन सी छूट दे रहे हो आप? क्या आपका देशभक्ति क्या ढोंग है? इसलिए किसी ने कहा है, सच कहा है कि यानी ये देशभक्ति का चूरन बेचते हैं और हमें बेवकूफ बनाते हैं, जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये इस तरीके के नेता हैं, आप देख सकते हो। ये भी आपको मैं क्लिप दिखा रहा हूं कि एक चूरन है, देशभक्ति का बेचते हैं, जनता की भावना। जनता पागल होके जाती क्योंकि जनता बेवकूफ है। जनता बेवकूफ है। अब इन्होंने सैनिकों और सेना के दर्द को भुला दिया है और इस दर्द की मैं बात लगातार करूंगा। आज इनका मैच है इंडिया पाकिस्तान का, इसको हम बाइकआउट करते हैं और लगातार हम पिछले 15 दिन से इसके खिलाफ वीडियो बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्यों ना सोशल मीडिया पे आज एक दो नहीं लाखों लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे वो सैनिक है, सेना का अधिकारी है, नेता है, बुद्धिजीवी है, देश प्रेमी है, देशभक्त है। सवाल पूछ रहा है कि आपकी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा था, आपने बोला टेरर और टेररिस्ट और बात नहीं हो सकती, लेकिन खेल और खून कैसे साथ हो रहा है। तमाम तरीके के वीडियो, तमाम तरीके की बातें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आपको लगेगा कि हां ये बात इस बात में कितनी दम है। दोस्तों, बीसीसीआई कह रहे हैं कि बीसीसीआई के कान के नीचे थप्पड़ मारो। ये देशद्रोह कर रहे हैं, पैसे के लिए इतना कर रहे हैं। और ये कौन सा खेल है? आईपीएल कौन सी क्रिकेट है? पहले क्रिकेट में राष्ट्रीयता झलकती थी, सब लोग रात रात भर देखते थे। आईपीएल एक जुआ का माध्यम बन गया और यह भी एक सट्टा जुआ है। यानी प्रियंका चतुर्वेदी जी कह रही हैं अमित शाह जी से कि आपका बेटा आईसीसी का चेयरमैन है, एक कॉल पर भी बंद हो सकता है, लेकिन नहीं। अर्णव गोस्वामी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सौरव गांगुली से कह रहे हैं
राहुल द्रविड़ से सवाल पूछ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर से पूछ रहे हैं। अरे क्यों पूछ रहे हो? पहले आप पूछ रहे थे, आज किससे सवाल पूछना चाहिए? सरकार से क्यों खिला रही है? कौन सा है? यानी क्रिकेटर जाकर के जबरदस्ती खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेटर भी आप समझते हो कितने बड़े देशभक्त हैं? आप आइडिया लगा ली, जब से आईपीएल हुआ है तो क्रिकेट का भी सत्यानाश है या नहीं? आप अपने दिल से सोचना, आप किस लिए क्यों देखना चाहते हो? मैं आपको, पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए सरकार देशभक्ति का चूरन तो बेचती है और पब्लिक बेवकूफ बनती है और इसी चूरन को लेकर के घूमती रहती है। और ये नेता अपने मजे मार रहे हैं। नेताओं को पूरी प्रोटेक्शन चाहिए, देश की प्रोटेक्शन चाहिए, उनको बिजनेस की प्रोटेक्शन चाहिए, अपने घर की प्रोटेक्शन चाहिए, उनके परिवार की प्रोटेक्शन चाहिए, और आप जाओ बाढ़ में। आपको याद किया जाएगा, शहादत हो जाएगी, कुछ नेता जाएंगे, घड़ियाले आंसू बहाएंगे, आपको श्रद्धा सुमन देंगे और घर वापस आ जाएंगे। तो क्या बीसीसीआई ही जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? आखिर कौन ये क्रिकेट खिलवा रहा है? आप एक एक वीडियो देख सकते हो, जहां पर एक विडो है जो कि सेना अधिकारी की पत्नी, उसने कितनी दर्दमयी बात कही है, जरा उनका भी आप वीडियो सुन सकते हो। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ये जो ऐश्वर्या द्विवेदी कह रही हैं कि इतने लोग मारे गए, यदि इनके परिवार का, कोई नेता के परिवार का मरता, क्रिकेटर के परिवार का मरता, तब उन्हें इस दर्द का पता चलता कि पहलगांव के बाद क्या हुआ, पहलगांव में जो हुआ उसके बाद कितने लोग शहीद हुए। लेकिन आज बिल्कुल भुला दिया है, बिल्कुल भुला दिया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका दोषी कौन है? क्या हम और आप इसकी मुहिम नहीं चला सकते? क्या हम और आप सड़क पर उतर के देशभक्ति का इन्हें फिर पाठ पढ़ाने की आज जरूरत है? क्योंकि नेता का कोई धर्म नहीं है, राजनीति का कोई धर्म नहीं, इन्होंने तो अपना बिजनेस बना रखा है, अपने बच्चों तक अपनी 4 पीढ़ी सेट करना, बस यही धर्म है। यदि नेता का धर्म होता तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना छोड़ करके इंडिया में घूम रही है। नेपाल में यानी सदियों से राज करने वाले हेलीकॉप्टर में लटक लटक के कोई सऊदी अरब, कोई दुबई, कोई इंडिया में भाग के अपनी जान बचा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर राज करने वाले बाहर रहते हैं, वहीं जाकर के खत्म हो जाते हैं। क्या हमारे देश में इनका भी कारोबार विदेशों में बहुत है? सच में बहुत है, सब कुछ है, लड़के बड़के सब सेट है, क्योंकि उनको पता है कि हमने भोली भाली जनता को बेवकूफ बना करके राज करते रहना। जब बड़ी समस्या आ जाएगी तो दूसरे देश में चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देशभक्ति कैसी है इनकी, जरा एक बार जरूर कमेंट्स करें। आखिर इसका दोषी कौन है? प्लीज।